दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपकी कार में ये सारे जो फीचर्स दिए होते हैं, इन सारी बटन्स का क्या यूज़ है, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, ये किस यूज़ में आती हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये दिखाने के लिए पहले अपनी गाड़ी को ऑन कर देता हूँ। दोस्तों ये पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है। पुश स्टार्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा क्लच दबा के ही आपको गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। वो जो की वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी आपको करना होता है। वन प्रेस आप करेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑन हो रहा है और डैशबोर्ड में सिर्फ ACC एक ऑप्शन बन के आ रहा है। अब आपको दोबारा इसको प्रेस करना है। दोबारा आप जैसे ही प्रेस करेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें जल जाएंगी और ये डैशबोर्ड आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन हो चुका है। इसके नीचे दोस्तों काफ़ी सारी बटन्स दी गई हैं, इनका क्या यूज़ है, इनको आप कैसे यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है AC, तो इसको प्रेस करते ही आपकी AC स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से आप इसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ज़्यादा करने पे आप ये देख रहे हैं ये ज़्यादा हो रही है और इसको आप यहीं से कम कर सकते हैं, तो आपकी AC यहाँ से ऑन हो जाती है और हवा इसकी आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। एक यूज़ इस बटन का ये हो गया, इसकी आपके हवा को बढ़ाने और घटाने के लिए बटन काम में आती है और ये AC की बटन थी। जैसा कि आप ये दूसरी बटन देख पा रहे हैं, इस पर आप ऊपर रेड सिग्नल देख पा रहे हैं और ये लेफ्ट में ब्लू सिग्नल है। तो दोस्तों अभी ये ब्लू पे है। ब्लू का मतलब है कि यहाँ से ठंडी एयर आपको मिलेगी। जैसा कि AC आप देख पा रहे हैं, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये गर्म हवा देते जाएगा। तो ये अगर मैं रेड की तरफ करता हूँ तो यहाँ से गर्म हवा आएगी और मैं अगर इसको लेफ्ट में करता हूँ तो ठंडी हवा आएगी। आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने एकदम लो पे कर दिया है तो अभी ठंडी हवा के लिए हो गया। तो फिलहाल ये AC के लिए था। अब इसको हम बंद करते हैं। यहाँ से ऑफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से AC ऑन होगा, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ है और कुछ ऊपर से हवा जाती हुई दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इसको जैसे ही ऑन करते हैं दोस्तों, आपका फैन ऑन होता है आगे फ्रंट का, जो आपके फॉग हटाने में मदद करता है। जो विंड पे आपके यहाँ पे फॉग जम जाती है, यहाँ से आप जैसे इसको ऑन करते हैं बहुत सारी तेज़ हवा आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, आवाज़ आती है इसमें और ये आपके शीशे पे जो फॉग जमा हुआ है उसको ये साफ करती है। ये इसका काम ये है। आप जब इसको ऑन करते हैं दोस्तों, इसमें आपका AC वाला भी बटन अपने आप ऑन हो जाता है, क्योंकि इसको दबाने से AC की जो हवा होती है ठंडी हवा ही इसको हटाती है, ना कि गर्म हवा, इसलिए AC भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो इस बटन का यूज़ ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ नीचे मोड लिखा हुआ है, मोड दिए गए हैं। मोड का मतलब क्या होता है, इसको आप जब प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीटिंग स्टाइल में यहाँ पे बैठ के हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये जो सिग्नल आ रहा है इसका मतलब ये है कि हवा अभी ऊपर हमारे विंडशील्ड पे जा रही है, शीशे पे जा रही है। अब जब आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से मोड आप दबाएंगे। मोड करने का मतलब ये होता है, अब इसने दिखाया कि फ्रंट ये हमारे चेहरे की तरफ, तो अभी आप मेरी ये पूरी की पूरी हवा मेरे चेहरे पे आने लगी दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं आप। फिर से अगर आपने मोड चेंज किया तो अब आप देखें कि नीचे की साइड में भी एरो बन के आ गया, यानी कि मेरे चेहरे पे भी हवा आ रही है और ये नीचे मेरे पैर पे भी हवा आ रही है। ठीक है, और इसको एक बार अगर आपने और प्रेस कर दिया तो अब आप देखें कि चेहरे की तरफ से हट के सिर्फ ये लेग की तरफ दिखा रहा है, यानी कि हवा सिर्फ नीचे जा रही है। अब मैंने इसको फिर से प्रेस किया तो ये हवा नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा रही है, जो एक विंडशील्ड पे जा रही है और एक हमारे पैर पे आ रही है। तो यहाँ से हम इस मोड को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस बटन का यूज़ ये रहा। ऑटो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑटो लिखा हुआ है। ऑटो को आप जैसे ही प्रेस करते हैं ये ऑटोमेटिक काम करता है। मान लीजिए आप ये फॉग जम गई तो ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को सही करते रहता है अपने आप। जो भी फॉग जमी है गाड़ी पे उसको वो हटा देगा, ये ऑटोमेटिक काम करता है। अगर फॉग जमती है फॉग को हटाएगा,
एसी की हवा आपको जैसे चाहिए वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट कंट्रोल इसको बोलते हैं, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हुए काम करती है। तो इसका बेसिकली काम ये है दोस्तों, जो ऑटोमेटिक वाली बटन अगर आपने दबाई तो। अब इसको हम बंद करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं नीचे एक बटन और है, यहाँ पे लिखा हुआ है रियर, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रियर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब आप इसको ऑन करते हैं, अब ये क्या करता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी बंद थी काफी देर से, या 1 दिन 2 दिन आपकी गाड़ी खड़ी है, और अब आप जब गेट खोलते हैं तो बहुत सारी उसमें गर्म हवाएं भर जाती हैं, जिससे आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, काफी समय लगता है इसको निकालने में। तो इस बटन का काम यही है कि इस रियर को आप जैसे ही प्रेस करते हैं, अंदर की सारी जो हवा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से खींच के वो बाहर कर देता है नीचे से, और यहाँ से जो बना हुआ है जहाँ से आपकी एसी की हवा आती है, यहाँ से निकल के हवाएं बाहर चली जाती हैं, आपकी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, फिर आप उसमें एसी चला सकते हैं। तो इस बटन का दोस्तों काम ये रहा। तो अब आपने इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में जान लिया कि इन सारी बटन्स का क्या यूज है। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्टीयरिंग पे कुछ बटन्स दी गई हैं, इनका क्या यूज है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहाँ से आपको प्लस माइनस करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपनी आवाज को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम में। और ये है नेक्स्ट और प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये म्यूट करने का ऑप्शन दिया है कि आप अगर सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से मोड दिया हुआ है, मोड को आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका मीडिया जो रहेगा वो बजता रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी FM यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप मोड करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो वहाँ से FM चेंज होता जाएगा। तो ये कुछ चीजें दी हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं 3 बटन्स और दी गई हैं। तो आप ये बीच वाली बटन देख रहे हैं, यहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। दूसरी वाली बटन से आप कॉल को कट कर सकते हैं। तीसरी वाली बटन से आप इसको कमांड दे सकते हैं कि आप जो इसको कमांड देंगे ये सिस्टम उस हिसाब से काम करेगा। आप किसी को कॉल लगाना चाहें तो इसको प्रेस करके कमांड दे के आप कॉल लगा सकते हैं। अब आते हैं विंडो साइड में। ये जो मेरा राइट साइड का गेट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 बटन्स दी गई हैं। इनका क्या क्या यूज है, तो ये दोनों बटन पीछे के दोनों मिरर जो हमारे शीशे हैं विंडो के, उनको ये बंद और खोलने का काम करता है। आप इसको नीचे प्रेस करेंगे, नीचे प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए ये शीशा नीचे जा रहा है, और इसको फिर मैं ऊपर करूँगा तो ये शीशा ऊपर देखिए अब चला गया। तो ये जस्ट ये उसके लिए है। और ये जो दिख रहा है आपको दोनों, ये आगे के दोनों गेट के शीशे के लिए है। और दोस्तों आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं 2 ताला बना हुआ है, खुला हुआ है, एक बंद हुआ है। आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे अगर खोलना है तो ये खुल गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना गेट को यहाँ से खोल सकते हैं। अभी मेरा गेट बंद था, अभी आप बंद करके फिर आप इसको यहीं से ऊपर वाला प्रेस करते हैं तो आप देखिए ये लॉक हो गया। तो अभी आपके चारों के चारों विंडो यहीं से लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका काम ये है। अब इसके बगल में एक छोटा सा बटन और दिया गया है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप अपने शीशे नहीं खोल पाएंगे। जैसे कि मैं देखिए दबा रहा हूँ, कोई भी शीशा नहीं खुल रहा है। अब इसको जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा, अब इसको मैं जैसे ही नीचे करूंगा तो आप देख सकते हैं शीशा खुलने लगा। इसको मैं यहीं से बंद कर सकता हूँ। तो इस बटन का ये काम है दोस्तों। और ये जो छोटी सी बटन यहाँ पे दिख रही है आपको, जो दी गई है, इसका क्या यूजेस है, इसके वजह से आप अपने शीशे को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको बंद अभी ऑन करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिएगा शीशा मेरा बंद होगा। इसको मैंने प्रेस कर दिया, अब आप देखिए ये मेरा शीशा बंद हो गया। इसको मैंने फिर से ऑन कर दिया और ये मेरा शीशा खुल गया। ठीक है दोस्तों। और आप साइड में भी एक बटन देख पा रहे हैं, गोल सी बटन दी गई है। इस पे लेफ्ट और राइट LR लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसको राइट में टर्न कर लिया, राइट में टर्न करने के बाद आपने मिरर को कमांड दे सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको अगर आपने ऊपर हल्का सा आगे किया, अब आप देखिए मेरा शीशा ऊपर जा रहा है। अगर आपने थोड़ा सा इसको पीछे किया, मेरा शीशा रोड साइड का दिखा रहा है। अगर आपने थोड़ा सा लेफ्ट किया तो ये शीशा जो है लेफ्ट में मुड़ रहा है। अगर आपने इसको राइट किया तो ये राइट में मुड़ रहा है। तो ये राइट साइड के लिए था। अभी मुझे लेफ्ट वाला करना है, तो जैसे इसको आपको लेफ्ट में घुमा लेना है, जैसा कि मैंने इसको लेफ्ट में घुमा लिया। अगर अब मैंने इसको कमांड दी तो अब आप देख रहे हैं ये वाला शीशा लेफ्ट साइड का ऊपर नीचे
आगे पीछे ये हो रहा है। तो बेसिकली इसका काम ये था दोस्तों। अब आते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ बटन्स दिख रही होंगी, शायद आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया, अंधेरे में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों ये बटन जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये बेसिकली फॉग लाइट है। इसको जैसे ही मैं ऑन करूंगा ये आगे की लाइट जल जाएगी। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आगे से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड मेरा ऑन हो चुका है। अब मैंने जलाया, आगे लाइट भी जल गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ तो आगे की फॉग लाइट जलेगी। आप देखिए आप देख पा रहे हैं, तो ये फॉग लाइट है दोस्तों। और उसके बगल में ये 2 बटन दी गई है, ये आपकी लाइट को दूर और पास करने के लिए दी गई है। जैसा कि ये अभी 0 नंबर पे है, मैं आपको इसको ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए, अपनी लाइट पे फोकस करिएगा। मैं इसको जैसे जैसे ऊपर करूंगा मेरी लाइट आगे पीछे होती रहेगी। मैं अपनी लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। शायद आपको पता नहीं चल रहा है, इसको मैं एक बार रात को भी करके दिखाऊंगा आपको। आप देख रहे हैं रोशनी आगे और पीछे हो रही है इसकी। शायद आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी हल्का हल्का उजाला है, इस वजह से मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये हो गई फॉग लैम्प के लिए, और ये हो गई अपनी लाइट को आगे पीछे करने के लिए। ये पास लेने के लिए होता है दोस्तों। इस बटन का यूज जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये रही छोटी सी वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।